श्री श्यामा श्याम की कृपा से महापुरुषों का सानिध्य मिलता है। कृपा और भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य एक ही बात है। भगवत प्रेमी महापुरुषों का प्रगट में सानिध्य, मानसिक सानिध्य और ग्रंथ रूप में भी सानिध्य मिलता है। जैसे हम उनके जीवन चरित्रों का स्वाध्याय करते हैं, जीवन चरित्रों का श्रवण करते हैं, प्रगट में संतों का सानिध्य, तो इसका फल होता है मानस में दिव्य विभूतियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। जो पूर्व में भगवत प्रेम में उन्मत्त महापुरुष हुए हैं, भगवत स्वरूप, पहले वो पधारते हैं हृदय में, फिर हृदय संपूर्ण भगवदानंद में डूबने का अधिकार प्राप्त करता है। किसी के भी जीवन में प्रभु की प्रेम रस प्राप्ति के पहले दिव्य महापुरुषों का मिलन होता है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से प्रेम को सहने की सामर्थ्य आती है। प्रेम रस ऐसा है कि उसको सहन करने की सामर्थ्य देहाभिमानी में किंचन मात्र भी नहीं। देहाभिमानी तो विकार नहीं सह सकता, फिर प्रेम को कैसे सह सकता है। तो बड़े बड़े महापुरुष प्रकट होते हैं, उसके हृदय की पात्रता को ऐसा पुष्ट करते हैं जिससे वो प्रेम रस का रसास्वादन करे। कोई भी संत, कोई भी महापुरुष किसी भी संप्रदाय के हों, वो सब हमारे प्रभु के प्राण प्यारे हैं। कहीं संप्रदायवाद उपासना पद्धति पर दृष्टि रखकर किसी की अवहेलना, किसी की निंदा, किसी के प्रति हे बुद्धि ना हो जाए, नहीं तो आपका उपासना का मार्ग रुक जाएगा। सब भगवत प्रेमी महात्मा है, उन्हीं की कृपा से हमें मार्ग मिलता है। कोई भी सतमार्ग का पथिक, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, देह भाव से ऊपर उठने तक सब एक ही रास्ता है सबका। देह शुद्धि विस्मरण तक सबका एक ही रास्ता है, चाहे ज्ञान मार्ग का पथिक हो, चाहे भक्ति मार्ग का पथिक हो। अब देह भाव विस्मरण के ऊपर जो भूमिका है उसमें अंतर हो जाता है। एक निराकार आत्म स्वरूप में स्थित होता है और एक भगवान के साकार रूप में। सौंदर्य माधुर्य समुद्र वही आत्मस्वरूप की भावना श्री कृष्ण रूप में, प्रियाजू रूप में, राम रूप में, जो जिस भाव वाला है। पर देह शुद्ध विस्मरण तक सबकी साधना एक ही है। चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, देह का राग त्यागे बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। देह राग त्याग के लिए श्रीमद् भगवत गीता जी, श्रीमद् भागवत जी और महापुरुषों की वाणी और महापुरुषों की जीवनी और महापुरुषों की रहनी, ये हमें देह त्याग कराएगी। जीते जी देह राग छूट जाए तभी वो प्रेमी या आत्मबोध संपन्न, बीच में नहीं। बीच में तो खिचड़ी सी पक रही है, थोड़ी देर सच्चिंतन, थोड़ी देर असच्चिंतन, थोड़ी देर वैराग्य, थोड़ी देर भोगों का राग, तो अनुभव नहीं हो रहा। महापुरुषों की कृपा से, उनके वचनों के आश्रित होकर हम परमार्थ में आगे बढ़ें। पूज्य भाई जी के प्रसंग में श्री ब्रह्मबोध संपन्न साक्षात आत्मस्वरूप प्रभु स्वरूप पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, परम गुरुदेव, कृपा का साक्षात बपू, उनके पावन चरित्र में साधकों को महाबल मिलता है। जो वास्तविक भगवत प्राप्ति की लालसा वाले हैं, चाहे जिस मार्ग के पथिक हो, आप वहां बताना कि ये मेरे लायक नहीं है, पूरी चर्चा सुनना, फिर बताना कि ये बात मेरे लायक नहीं है। अगर ऐसा आप बोलते हैं तो विषयी हैं, कहीं ना कहीं देख लेना, तभी ऐसा बोलेंगे। नहीं तो पात्र तैयार हो गया उसमें, चाहे आप जो भी भर लीजिए। वैराग्य के सिंहासन पर अनुराग विराजमान होता है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवद विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। बात करते हैं हम सहचरी भाव की, और आसक्ति है देह में, सुख बुद्धि है देह के भोगों में। कहां सहचरी भाव है? विचार कीजिए, कहां है हम? देह भाव में विचरण कर रहे,
और हम बातें गढ़े सहचरी भाव की। मुख बरनत रस रीति, प्रीति चित्त नहीं आवही, चाहत सब जग कीर्ति, श्री हरिवंश कृपा बिना। सेवक जी महाराज 9वें प्रकरण में अकृपा प्रकरण में वर्णन करते हैं। मुख से हम प्रीति की बात करें और हृदय देह राग से युक्त हो नहीं। समस्त आचार्य महापुरुषों ने देह राग त्याग के बाद की बात बताई है। जब तक देह राग है तब तक आपको भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी, पक्का समझ लीजिए। जो कृपा का आश्रय लेकर के विषय सेवन करते हैं और मन को विषय चिंतन में उत्साह पूर्वक लगाते हैं और ऐसा करके मतलब विश्राम सा चाहते हैं कि वो कभी कृपा होगी भगवान मिल जाएंगे, कभी कृपा होगी विषय छूट जाएंगे, ऐसा नहीं। ये बहुत बड़ी धोखेबाजी है। पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी, पीछे आप 2-3-4 दिन के अंतराय में आया होगा शब्द, ध्यान दीजिए। उसमें था कि आपका प्रयत्न पुरुषार्थ ही आपको भगवत प्राप्ति कराएगा, पर वो प्रयत्न और पुरुषार्थ भगवत कृपा से हो रहा है इतना मानना है आपको। लेकिन आप भगवत कृपा का बहाना करके प्रमाद स्थिति में रहें, विषय चिंतन करें, विषय सेवन करें और बोले कि भगवत, ये अपमान है कृपा का, ये अनादर है। जैसे कोई नाम का आश्रय लेकर पाप करे, वो नामापराध है। ऐसे कोई कृपा का आश्रय बोल करके मनमानी आचरण करे, वो साधक नहीं है, वो कृपा की अवहेलना, अनादर, उपहास करने वाला है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, देखो किस कोटि का भगवत प्राप्ति का विकलता महापुरुषों में, चाहे उन्हें भगवान श्री कृष्ण नाम बोलो या उन्हें आत्म स्वरूप से कहो, एक ही बात। जैसे सेवक जी महाराज रस क्षेत्र के आचार्य हैं, सिद्धांत वर्णन करते हैं, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनम, बिल्कुल वेदांत। ये कोई भी बिना ये अनुभव के आगे नहीं बढ़ता। ऐसा ना समझो हमें इन बातों से क्या, वो प्रपंची विषयी जीव है, वो केवल संप्रदायवाद का आश्रय लेकर अपनी वासनाओं का पोषण कर रहा है, किसी मार्ग का पथिक नहीं है, वो केवल देह मार्ग पर विचरण करने वाला है। सिद्धांत समझने क्या, सेवक जी क्या करें, श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम, श्री हरिवंश प्रकाशित जोगम, श्री हरिवंश सुकृत सुख भोगम, अभेद तत्व का अनुभव होता है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनम। चाहे उसे आत्मा कहो या हरिवंश कहो, चाहे उसे आत्मा कहो या श्री कृष्ण कहो। गोपी नाम तत्पति नाम सर्वेशाम उच्च, चराचर जगत की आत्मा वही, गोपियों की आत्मा है, गोपियों के पतियों की आत्मा वही, वो अपने अपने स्वरूप में खेल रहे। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कह रहे, स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, अपने आप से अपने आप में, जैसे कांच के मंदिर में कोई बालक खेल रहा हो, मेरा प्रभु ही है। उसे आप आत्मा शब्द से कहे, ब्रह्म शब्द से कहे, श्री कृष्ण नाम से कहे, या जो भी नाम रूप दे वही है, दूसरा कोई नहीं। ये व्याकुलता कब पैदा होती है? जो सावधान उपासक है उसके हृदय में होती है। विचरण के समय देखा गया है, जो वैराग्यवान विचरणशील महात्मा है उनको सब अनुभव होता है, क्योंकि बाहर से मूर्ख बन के रह जाता है, बोला नहीं जाता, चुप रह जाता है। ये जो ब्रह्म बोध प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति के मार्ग के उपासक होते हैं, उनका स्वरूप ही दूसरा होता है। ये सखी बैठी हुई है, बहुत समय तक इनके आश्रय में रहे, आश्रम में, आप पूछो कभी कोई वार्ता, ये तो यहाँ वृंदावन के पीछे कोई जाना ही नहीं कि हमें कुछ बोलना आता है क्या, कुछ बताना। जब तक वस्तु का बोध ना हो तब तक जैसे रहे जैसे पागल, एकदम मूर्ख, कुछ आता नहीं, वेश रख लिया, बस भरण पोषण कर रहा है पेट का, बस इतना होना चाहिए। शांत गंभीर अपने लक्ष्य पर, बाह्य व्यवहार अगर करना पड़े तो ऐसा नजर आए कि बेचारा, ऐसा नजर ना आए कि आप ज्ञान विज्ञान से तृप्त हैं, आपको स्वरूप बोध हो चुका है, आप भगवत, ऐसा नहीं, बिल्कुल साधारण जीवन। तब अंदर आग लगती है, क्योंकि जहां मान मिला वो आग बुझ जाएगी, जहां आपको प्रतिष्ठा मिली वो आग बुझ जाएगी। सम्मानम कल्याति घोर गरलम,
ये महाविष है। वो उपासक समझता है, साधारण तो देहाभिमानी तो प्रसन्न होगा कि हमारा सम्मान हुआ, वो जलता है क्योंकि वो पहले देह भाव को नष्ट करना चाहता है, तभी तो स्वरूप की तरफ बढ़ेगा। और देह का मान, देह के सुख, देह के, तो वो तो पुनः फंस गया ना। नीचापमानम सुधा, ये सिद्धांत है। ये देह राग हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने दे रहा, वो विकलता नहीं आने दे रहा है। क्षुद व्याधिश्चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम स्वादन्नम न तु याच्यताम विधिवशात् प्राप्तेन संतुष्यताम शीतोष्णादि विषयहताम न तु वृथा वाक्यम समुच्चार्यता मौदासीन्यमभीप्स्यताम जन कृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम। अगर व्याकुलता हृदय में पैदा करनी है, मुझे रहा नहीं जाता प्रभु के बिना, मुझे बोध के बिना, प्रेम के बिना रहा नहीं जाता, उसके लिए बाबा ने ये सिद्धांत जीवन में उतारा, तब उनकी व्याकुलता पैदा हुई थी। कोई ये बात मानकर ना टाल दे कि वो बहुत जन्मों से साधना में रत थे इसलिए उनकी ऐसी स्थिति आई, चलो मान गए, तो वो बहुत जन्मों में जो कमाए वो हमें अभी दे रहे, क्यों नहीं ले रहे हो? जरूरी है बहुत जन्म दौड़ो? महापुरुष जन जैसे पिता अपने जीवन भर की कमाई हुई संपत्ति अपने पुत्र के नाम कर देता है, ऐसे ही हम सब इस महापुरुषों के कृपा भाजन बने, इनकी आज्ञा के अनुसार चलें, तो हमें उतना दौड़ना नहीं पड़ेगा। हमें इसी जन्म में बहुत कम समय में वो लाभ मिलेगा जो उन महापुरुषों ने बहुत जन्मों में तपस्या करके जो बात अनुभव की वो हमें एक सेकंड में बता रहे, एक सेकंड में। हम अपने जीवन में कहीं ढिलाई न करें। साधक की कमी क्या होती है? वो मन को दुलार करके चलना चाहता है। बहुत जन्मों से मन हमें फंसाए हुए हैं, तो जहां हम इसके प्रतिकूल होने की चेष्टा करते बहुत डर लगता है। आप देख लीजिए, ये अंदर की बातें हैं, अनुभव की हुई बातें हैं। जहां कोई आप कड़ा शासन करने की बात सोचे तो भय अंदर आ जाएगा, और अगर नियम ले लिया कड़ा तो हफ्ता नहीं बीतेगा, ऐसा प्रलोभन आएगा कि आपको भ्रष्ट होने की जगह तक पहुंचा देगा। अगर आप सावधान नहीं हैं तो मन को दुलार करना बंद कीजिए। अगर मन को दुलार करेंगे तो कभी व्याकुलता नहीं आ पाएगी। क्षुद व्याधिस चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। क्षुधा रूपी रोग की चिकित्सा करो, केवल चिकित्सा, आहार नहीं, चिकित्सा दवा रूप में। आगे प्रसंग आएगा। एक संत सी एकांत क्षेत्र में वास करते थे और बहुत से साधक उनके आश्रय में रहते थे। तो जो नारियल होता है ना, पका नारियल, उसमें जो ऐसे होता है उसके संत जन दो भाग करके एक की कटोरी बना लेते हैं। अब उस कटोरी में कितना आटा आता होगा आप सोचो। पक्के नारियल का, जो पक्का नारियल होता है, और उसको जब निकाल तो अंदर नारियल के पहले ऊपर एक निकलता है ना, उसे नारियल की कटोरी संत जन बनाते हैं। जैसे लकड़ी के पात्र, रज के पात्र, तो नारियल के पात्र रखते हैं। एक छोटी सी इतनी बड़ी बनती है, पानी चाय आदि पीने। उस कटोरी भर केवल 24 घंटे में आटे की रोटी बना कर खाने के लिए आदेश था, बस इतना। उसमें पतली पतली 2 रोटी बस, तीसरी नहीं बनती थी। इतना, मतलब वो इतना बड़ा गोला होता है, उसके 2 भाग कर दीजिए। अब एक कटोरी में, और आटा ऐसे बोरते, अपने हाथ से देते ऐसे, बस आप उतना ही सेवन करें, बस 24 घंटे में एक बार उतना ही। सबके पेट चिपके हुए सब, तो सबको अध्यात्म उन्नति प्राप्त थी। यहां आदेश करें क्षुद व्याधिस चिकित्सताम प्रति। आप देखो, करके तो देखो, थोड़ा भोजन कीजिए तो आपके अंदर ऊर्जा शक्ति बनेगी। वो आपको परमार्थ का अनुभव कराने के लिए प्रेरित करेगी। आपका भजन, आपका चिंतन, आपकी एक प्रबल जिज्ञासा ये नवीन होती चली जाएगी, जागृत हो। और जहां आप ठास ठास के भर लिए, बेकार हो गया। भोजन बहुत बड़ा परमार्थ में सहायक और बाधक भी है। यदि आप भोजन ऐसे पाए कि पाने के बाद लगा आहा थक गए, तो साधना आपकी बाधित हो जाएगी। पूज्य बाबा का अनुभव,
साधक उतना भोजन करे कि भूख लगे, बोले थक गए तो वो निर्णय करने में थोड़ा रुके कि अभी वो उतना बस भोजन होना चाहिए। अगर आपकी 6 रोटी में पेट भर जाता है तो 3 से काम चलाओ, 6 मत पाओ। क्षुद व्याधिस चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। एक दिन पूज्यपाद श्री महाराज उड़िया बाबा जी साधकों को पूड़ी आई हुई थी भिक्षा में, तो परोस रहे थे। कुछ मोटी पूड़ी थी ग्रामीण, कुछ पतली थी, तो ऐसे पहले पतली ऐसे परोसा, फिर ऊपर मोटी डाल दी और दूर खड़े हो गए। उनमें से एक ब्रह्मचारी जी थे, नीचे वाली पतली निकाले और पाने लगे। बोले घर चले जाओ, ब्याह करो, अच्छा रहेगा, बैरागी बनने लायक नहीं हो। क्यों निकाला नीचे से? बोले थोड़ा नरम और पतली है। तो बोले घर जाओ तो बहू गरम गरम बना के पवाएगी, बाबा जी बनने लायक नहीं, जाओ। बाबा बड़ा कड़ा शासन रखते थे। प्रारब्धवशात प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम, भिक्षा में जैसा निरपेक्ष। आप भोक्ता क्यों बन रहे हैं? स्वादिष्ट अन्न आदेश कर रहे हैं, स्वाद अन्नम न तो याच्यताम, स्वाद अन्न की याचना मत कीजिए। प्रारब्धवशात जो मिला, जैसा मिला, थोड़ा पा लीजिए। और यहां मन हमारा 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ लगकर हमें फंसाए हुए, इस बात को आप समझिए। हम क्या करते हैं कि भोक्ता बन करके मन जो 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय में शब्द स्पर्श रूप रस गंध में फंसाता है, उसे हम भोक्ता मानकर राजी हो रहे हैं। बड़ी सुंदर सुगंध है, बहुत सुंदर भोजन है, बड़ा महीन कपड़ा है, बड़ा कीमती है, ऐसा। आप कहां हो? आप कहां हो? सावधान। तभी हमारे अंदर की जो भगवत प्राप्ति की व्याकुलता बुझी हुई है, उसको जगाने के लिए हमें ये करना होगा, तभी हमारे अंदर व्याकुलता नहीं बढ़ रही। ध्यान दीजिए, मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। आपकी विराग्नि को ये शांत किए हुए है। जो 5 ज्ञानेंद्रियों सहित मन विषयों का सेवन करा रहा है, उसे आप भोक्ता भाव से स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए न मुमुक्षुता जागृत हो रही और न प्रेम प्राप्ति के लिए विकलता आ रही है। सबसे पहली दृष्टि रखो आप आहार पर, करके देखो। आप सब भगवत कृपा पात्र जन हैं, क्योंकि प्रायः संसार ऐसे बंधनों से जकड़ा हुआ है, निकलना मुश्किल। आपको प्रभु ने पसंद कर लिया, मार्ग दे दिया। जैसे सब नवीन साधक, आप चाहो 10 घंटा आसन में बैठ सकते हो। अरे कितना आनंद का विषय है। आप शरीर के राग से ऊपर उठिए। नए नए साधक है, 30 मिनट भी बैठना मुश्किल। दर्द रोग ग्रसित शरीर हो जाने पर फिर बात नहीं बनती। यावत स्वस्थमिदम गृहम कलेवरम। आप चाहे 10 घंटे बैठ सकते हैं। आप क्या समझ, अभी 4 वर्ष पीछे तक 6-6 घंटे सिद्धासन पद्मासन पूज्य बड़ी माता जी जब पधारी तब ये था। अब वो रोज का रोज बिगड़ता चला जा रहा सिस्टम, तो हाथ में नहीं है कुछ। अरे हम भगवत मार्ग के पथिक है। 45 मिनट थोड़ा कम दर्द होने के बाद फिर दर्द भीषण शुरू होता है। 2 घड़ी के लगभग 48-45 मिनट के बाद वो 15-20 मिनट आपको सहना है केवल। इसके बाद शून्य हो जाएगा, वायु पच जाएगी। फिर जो आनंद की अनुभूति होती, 5 घंटे 6 घंटे शांत शून्य शरीर, इंद्रियांतर्मुख, बाहर सुनना बंद, देखना बंद, आंखें खुली हैं, बाहर का दृश्य नहीं, आंतरिक दृश्य चल रहा है। आप देखो परमार्थ के पथिक हो। आप देखो अंदर आपको क्या दिव्यता की अनुभूति हुई है, क्या चिदानंद भाव आया है। अभी कुछ हाथ लगा है क्या? अंदर देखो अंदर। फिर हम कैसे बाहरी केवल धनी बने, जेब में हमारे पास कोई संपत्ति नहीं और हम बाहरी धनी बने तो बात नहीं बनेगी। फिर वो धीरे से पाखंड रूप धारण कर लेगा, वो नाटक हो जाएगा। क्षुद व्याधिस चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। रोज प्रसाद पाओ। भिक्षा, अगर वैरागी हो तो भिक्षान्न पर दृष्टि रखो। एक बार बाबा के आश्रय में थे और उनका बाबा, रोज हम जहां भिक्षा में जाते हैं वहां पूड़ी ही मिलती है। बाबा ने कहा मत देखो कि पूड़ी मिलती है, कचौड़ी मिलती है, क्या मिलता है। जो मिले कम मात्रा में खाओ, अपने आप पच जाएगा। अब बहुत जोर की भूख लगी, 2 पूड़ी खा लो तो आप मरोगे नहीं और पूड़ी नुकसान नहीं करेगी। हमें केवल शरीर यात्रा के लिए अन्न डालना है। भिक्षौषधम भुज्यताम, औषधि क्या? भिक्षान्न। बस उससे हमें उसे शांत कर देना। बस ज्यादा पवा दोगे तो कुछ भी पाओ।
खीर परम सात्विक है, लेकिन ज्यादा पा जाओ तमोगुण हो जाएगा। कोई भी वस्तु जो अत्यंत सात्विक हो, ज्यादा पा जाओ तमोगुण पैदा कर देगी। थोड़ा भोजन, इस पर दृष्टि दीजिए। आश्चर्य की बात है, उस नारियल की कटोरी में कितना आटा आता होगा, और केवल उतने ही। और दाल जानते हो कैसी थी? पूली अंगुली डाल के कटोरी में ढूंढ लो, दाल मिलना मुश्किल हो जाएगी। पानी बस उसमें भिगो दो, बस तो सब। तो जानते हो जिस महात्मा के शासन में थे, जो आसन में बैठते थे तो भूमि से इतना ऊपर उठे रहते थे, भूमि में स्पर्श नहीं करते थे, और जब वो पधारे तो सबके बीच में उनका ब्रह्मांड फट गया, सबके बीच में नाम कीर्तन हो रहा है। ये हमारे अंदर दिव्यता होनी चाहिए। कैसे दिव्यता आएगी? राग द्वेष खान पान वही सब विषयी संसारिक, इसलिए साधक बनो। भगवत कृपा से आपको ये मार्ग मिला है। बहुत बहुत हम कभी कभी बहुत तड़पने लगते हैं, जैसे किसी को जेल में बांध दिया जाए ना, ऐसे तड़पने लगते, फंस गए, ऐसा भयानक रोग उपस्थित हो, हम एकदम बस फिर ऐसे चुप रह जाते हैं। गैस सी बनती, फिर लालच लगता है आप लोगों को देख के कि यार नई अवस्था, तभी कभी कभी विकल होकर के आप में तदात्म होकर बोलते हैं, कितना समय रह गया यार, इतना आप चाहें तो जो चाहे कर सकते, जो चाहे। मंत्र में और साधना में सब सामर्थ्य छिपी हुई है। भगवान का विरोधी है हिरण्यकश्यप, तप के बल से हाहाकार मचा दिया पूरी सृष्टि में। आप देखो तो श्रद्धा से नहीं, भगवान का विरोधी होकर उसने हाहाकार मचा दिया। तप में, साधना में, भजन में बड़ी सामर्थ्य है, चूकिएगा नहीं। ये मनोरंजन मत कीजिए। हम लोगों को मन ने ऐसा फंसा रखा है, जहां हम उसके प्रतिकूल हुए तहां वो जलाना शुरू किया। अब हम ये सोचते हैं ये अनुकूल हो जाए तब भजन बने। भजन का मतलब ही है इसके ऊपर चढ़े रहना, इसको जला देना। एक है मनोमय कोश, जैसे आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश है ना, ये मनोमय कोश खाली करना पूरा का पूरा, इसमें चिदानंद भाव भरना, इसमें प्रियालाल आना है। तो इसको खाली करना जब शुरू करेंगे तब आपके अंदर जलन होगी। विषय सब चलचित्र की तरह आने लगेंगे, जितने अनंत काल तक भोगे वो फटाफटा। तभी लोग कहते हैं भजन करते समय बड़ी गंदी बातें आती। चुप रहो, आपका मनोकोश खाली हो रहा है। जो मनोमय कोश है उसका नाश हो रहा है, वो खाली हो रहा है। भजन प्राण, विचलित मत हो, धैर्य पूर्वक। कोई नया राग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का बिल्कुल स्वीकार मत। यदि मोबाइल से आप कीर्तन भजन सत्संग सुन रहे हैं, नाम का रस मिल रहा है तो ठीक है, अगर संगीत का रस मिला तो बंद कर दीजिए। अगर कोई ऐसा सांसारिक दृश्य आकर के मन राजी और बंद कर दीजिए। सावधान, हमें कहीं भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो जागतिक आनंद देता है, मन को नहीं देना। अगर देना आपने प्रारंभ कर दिया तो मनोनाश नहीं होगा, मनोमय कोष खाली नहीं होगा, पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। सावधान रहिए, एक एक शब्द जीवन में उतारिए महापुरुषों के। भक्ति कोई ऐसा वैसा मार्ग नहीं है कि मनमानी पापाचरण करो, जय श्री हरि, ऐसा कहीं नहीं। आप बड़े बड़े भक्तों के जीवन चरित्र देख लीजिए। आप पहले भोजन पर दृष्टि कीजिए, सावधान, तब आपके अंदर व्याकुलता पैदा होगी, भगवत प्राप्ति की व्याकुलता। क्षुद व्याधिस चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। बैरागी उपासक को नियम ले लेना चाहिए कि मां धोकरी के सिवा और कुछ नहीं खाएंगे। गुरुजनों ने ऐसा आदेश दिया कि आप हरी सब्जी कुटिया में बना लीजिए और बाहर से रोटी ले आइए, क्योंकि ब्रजवासियों के जो बड़ी लाल मिर्च पड़ी हुई सब्जी होती है वो साधकों के ब्रह्मचर्य आदि उदर आदि के लिए, उपासना के लिए अनुकूल नहीं होती। लाल मिर्च तमोगुण बढ़ाती है। रोटी मांग लाइए, छाछ मिल जाए तो ले लीजिए, नहीं तो घर में आप अपने सब्जी बना लीजिए। प्रभु ऐसी व्यवस्था पहले भी साधकों को करते थे, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बस उतने पे सीमित हो जाइए। भिक्षा में यदि आपको पकवान मिलता है, समोसा मिलता है, मिष्ठान मिलता है, तो उसमें बिल्कुल मिष्ठान भाव मत कीजिए, पकवान भाव मत कीजिए, भिक्षान भाव करके उसे पा लीजिए। हमने महापुरुषों के जीवन में देखा है और समझा भी है।
उसमें बिल्कुल दृष्टि मत रखिए आज तो मीठा मिला है या पकवान मिला है, तो वैसे ही 2 मधुकरी पाते थे, लेकिन अब आज पकवान मिला है और प्रारब्ध है, भगवान ने दिया है भाई। अमावस को खीर आदि ब्रजवासी जन देते, अगर खीर मिली है ना, थोड़ी खीर मिली है, पूड़ी कचौड़ी सब मिल, तो आप उतना ही आहार करेंगे जितना रोज करते हैं, वह उतनी मात्रा में ले लीजिए, कम मात्रा में ले लीजिए। क्योंकि आप अगर स्वादन्न भाव से करेंगे तो आपका साधन नष्ट हो रहा है। पहले समझिए, स्वादन्नम न तु याच्यताम, स्वाद भाव से नहीं पाना। और उत्तम बात यह है कि सब्जी, गुलाब जामुन और खीर और रोटी सब एक में मिला दीजिए और फिर पा लीजिए तो और बढ़िया रहेगा। पर अगर इतनी हिम्मत ना पड़े, मन है कैसे, तो फिर आप थोड़ी मात्रा में लेना प्रारंभ। मारो इसको, मन को मारो, तभी आगे बढ़ोगे। मन मार्या तन बस में कीना, हुआ भरम शब्द दूर। विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम।